दोस्तों, आज हम कुंडली के एक ऐसे तत्व के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसकी अवधारणा भिन्न भिन्न प्रकार की है, लेकिन वास्तविकता क्या है उससे हम लोग जैसे कुंडली में एक तत्व है मारक ग्रह और मार्गीश। ये मारक ग्रह और मार्गीश होते क्या है? तो एक्चुअल में आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वो कंदराओं में ये हर जगह वो तपस्या करने जाते थे जहाँ पर मनुष्य का पहुँचना हो। उस स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी बाधक क्या चीज़ थी? उनके लिए सबसे बाधक चीज़ थी धन। धन की इच्छा रखना, शादी की इच्छा रखना, ये उनके मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में बाधक थी। और करीब ये सब जो है प्राचीन काल में इन कारणों से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी। परिवार का भरण पोषण करना, अर्थ कमा के लाना, काम की भावना रखना, ये सभी उनके रास्ते में बाधक आती थी, क्योंकि मोक्ष के लिए इन सबको दूर हटना ही जरूरी था। राजा महाराजा भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए काफी अग्रसर होते थे, काफी परेशान रहते थे। लेकिन एक एलाइट वर्ग जो आम वर्ग है वहां पर वो हमेशा यही चाहता था कि हम जिंदगी सुखी से गुजारे, संपत्ति नहीं सुख से गुजारे। और उस समय का सुख क्या था? उस समय पॉपुलेशन कम थी, लोग अध्यात्म में ज्यादा रहते थे, सीमित साधन थे, नौकरी भी सीमित थी। और उस समय के धन की परिभाषा क्या थी? उस समय धन की परिभाषा ये थी कि इनके पास कितने पशु हैं, पशुधन, कुटुंब धन, जो यूनिटी फैमिली की जो कंसेप्ट है, एक साथ रहना, ये उस समय धन होता था। उनकी शांति ये धन होता था। और भारत शांति के देश के लिए जाने जाते हैं, ऋषि मुनि के देश के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा जो कुंडली में जो ग्रह है, वो मारक ग्रह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए हम बोर्ड पर समझते हैं। जैसे कि इस कुंडली में देखेंगे, तुला लग्न की कुंडली है और इसमें जो मार्केस है वो मार्केस सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस को मार्केस बोला जाता है। अब इनको क्यों बोला जाता है? देखिए, ये धन है, ये धन है इस लग्न का ये धन है। और लग्न कौन है? लग्न आप खुद हो और उसका धन सेकेंड हाउस है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये आपकी पत्नी का हाउस है और पत्नी का धन कौन है? एट्थ हाउस भी है और ये दहेज का भी हाउस है। ये आपको देख रहे हो कि जो धन हाउस है वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, लग्न को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको मोक्ष कहां से प्राप्त होगी? जब इसकी गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो गृहस्थ आश्रम में भी बहुत कम लोग को मोक्ष मिलता था उस समय। लेकिन जो सेवेंथ हाउस है यहाँ पर, पत्नी की हाउस, ये आपको परेशान कर देगी। काम आ जाएगी तो मोक्ष कहां से आएगा? फैमिली प्लानिंग यदि करोगे तो मोक्ष कहां से मिलेगा? तो इसलिए ये चीज और ये चीज दोनों इनको डिस्टर्ब करता था, लगन को मोक्ष की प्राप्ति में इनकी कमी लाती थी। इस कारण ये दोनों जो है, माने ये इसका भी स्वामी मंगल है और इसका भी स्वामी मंगल है। तो इस कुंडली के लिए मंगल जो है वो प्रबल मार्केश है और मारक ग्रह भी है। थर्ड हाउस को देखेंगे, ये आयु है, आयु, और आयु का हाउस इसको भी बोलते हैं। अष्टम से अष्टम। तो जब इस लग्न को, इस जातक को यदि इसकी पैसा, धन, संपत्ति, कुटुंब बढ़ाने की जब लालसा हो जाएगी तो इस स्थिति में क्या होगा? वो दर दर भटकेगा, उसकी दिमाग की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी।
वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ कमाने की कोशिश करेगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा अर्थ कमाने की कोशिश करेगा तो वो एकाग्रचित्ता नहीं हासिल कर पाएगा। फिर उस स्थिति में शारीरिक कष्ट होना, मानसिक कष्ट होना, जिसके कारण वो बीमार पड़ सकता है, जिसके कारण उसको कई दुर्घटनाओं की सामना करना पड़ता है। तो जब भी इस मंगल की इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी तो इस समय और भी प्रबल हो जाएंगे वो कारक और इनको अग्रसर होने पड़ेगा कि भाई चलो मैं धन कमा कर लाऊं, अपने परिवार को जिलाऊं। तो इससे इनकी मोक्ष की रास्ते में बाधा पड़ेगी। ये आयु है जब वो काम ज्यादा करना शुरू करेगा, जब विकट से विकट परिस्थिति में उसके दिमाग में हमेशा यह है कि कहीं से धन चुरा ले, कहीं से धन इकट्ठा कर ले। परिश्रम से तो धन ज्यादा मिलता नहीं था, तो चोरी भी करना, डकैती भी करना, ये इस समय इसको मिलेगा। तो उस समय क्या होगा, एक्सीडेंट होगा और आयु पर भी इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी? क्योंकि एक तरह जो है ये मोक्ष का भी घर है, मोक्ष देख रहे हैं ना। और लग्न से इससे पहले वाला जो घर होता है इसकी कमियों को, इसकी कैरेक्टर को कम करता है। तो ये पैसा बहुत कमाने की लालसा में उसकी दिमाग परिस्थिति सब खराब होगी, उसके बाद आयु उसकी कम हो जाएगी और वो मोक्ष के रास्ते पर से भटक जाएगा। ये इस कारण इसको मंगल को मार्केश का भी कहा जाता है, क्योंकि पहला फर्स्ट हाउस देखिए, लग्न जो है, फिफ्थ हाउस जो है और नाइन्थ हाउस जो है, ये धर्म का घर भी कहा जाता है। फिर अर्थ जो है वो 2 है, 6 है और 10th को भी बोलते हैं। तो 1, 2 और 7 को हम लोग मार्केश कहते हैं, मारक भाव कहते हैं। और ये इस कुंडली के लिए जो मंगल है वो मार्केश है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, कुछ जगह आपको ये परिस्थिति चेंज हो गई। प्राचीन काल के लिए अलग है, आधुनिक काल के लिए अलग है। आधुनिक काल में जो मंगल है और ये स्थिति जो बनेगी कि आज इंसान पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, तो इसे अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात बता दें आपको कि हमेशा मारक जो होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मारक राजयोग भी बताते हैं। मारक घर इसके अलावा 3, तीसरी हाउस, छठी हाउस, 8वीं हाउस, 11वीं हाउस और 12वीं हाउस को भी हम लोग मारक कहते हैं। देखिए, जब 12 भाव स्ट्रांग होगा और एक्टिव होगा ये, तो आप समझ लो ये सैया सुख भी देता है। यानी कि खुद को वो लग्न के 12वें भाग में है, सैया सुख देगा। तो इसको क्या चाहिए? काम वासना चाहिए, उसके लिए वो अग्रसर रहेगा। तो ये नुकसान पहुंचाया। दूसरी कि इस हाउस में और इस हाउस में कोई पापा ग्रह आ गए तो इसकी दिमाग को खराब कर देगा, इसकी स्वास्थ्य को खराब कर देगा, वो भी मार्केश हो गया। लाभ भी पहुंचाते हैं मारक ग्रह, ऐसे नहीं कि कुंडली में आ गए तो हमेशा ये खराब। इसे राजयोग भी बनता है। देखो कैसे, यदि मान लो कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य 2nd हाउस में बैठ गया और धनेश मंगल ये बैठ गए आपको 11th हाउस में, ये बंधु राजयोग बन गया। और ये इतने प्रबल राजयोग है कि मंगल के दशांतर दशा में आपको बहुत ज्यादा धनवान बनाता है। और बहुत ज्यादा धनवान का क्या मतलब कि जो परिस्थिति आपकी अभी है ना, इस परिस्थिति से थोड़ा ऊंचा बना देगा। लेकिन तब कब? जब आप कर्म करोगे तब। बिना कर्म का कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कर्म करोगे, सही दिशा में शांति रहेगा, दिमाग वैसे ऑटोमेटिक है। तो ये भी एक राजयोग है। दूसरा, 6वां, 8वां और 12वें घर की जो लॉर्ड है
ये छठे अठे 8वें 12वें भाव में खुद में ही बैठ जाए तो भी राजयोग बन जाता है। नेक्स्ट है कि मान लो कि यहाँ पर आपको तुला लग्न है और यहाँ बैठ के बुध और यहाँ बैठ के शुक्र, तो दोनों के लॉर्ड जो है एक दूसरे के एक्सचेंज कर रहे हैं, ये भी एक राजयोग है। तो ये लग्न कुंडली में ये चीज आपको मार्केश लाभ भी देते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमेशा आपको नुकसान ही देंगे, लेकिन देश काल और परिस्थिति समय के अनुसार इनकी परिभाषाएं बदल जाती है। प्राचीन काल में ये नुकसान दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है, मतलब ही नहीं, उन्हें ईश्वर की तरफ जाना है। लेकिन आधुनिक काल में संपत्ति को गेन करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस समय किसको अच्छा होना चाहिए? मार्केश। और उस समय किसको बुरा होते थे? मार्केश, क्योंकि उनके मोक्ष की अवधारणा मोक्ष प्राप्त करने के रास्ते में बहुत ज्यादा बाधक थी। तो दोस्तों, हर ग्रह जो है अपने परिस्थिति के अनुसार अच्छे और बुरे फल देते हैं। कोई ग्रह बहुत बुरा फल नहीं देता है, कोई ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता है। इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। दूसरी बात कि इन सभी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। कैसे? तो आप सूर्योदय से पहले उठे और योगा करें, मन को शांत रखें, तटस्थ रहें। इससे आपको जो है इस मार्केश आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपने आप को संतुष्ट रखें, ईश्वर में ध्यान रखें, तो आप संतुलित जीवन जिएंगे। और क्योंकि एक दिन दोस्तों इस धरती को सबको छोड़कर चला जाना है। मृत्यु सत्य है, जन्म सत्य है। क्योंकि जब जन्म होता है तो बड़ी खुशियां होती हैं, मृत्यु होता है तो लोग रोते हैं। और ये जन्म और मृत्यु, ये दो चीज सत्य है। जिस तरह दिन और रात सत्य है, उसी तरह जन्म और मृत्यु तो होनी है। वो भाई भले वो कोई भी हो, तो मृत्यु को याद रखिए और बुरे काम मत कीजिए। और जब बुरे काम नहीं करेंगे, दिमाग में ऐसा चीज आ रहा है, उसको हटा दीजिए। और देखिए कुंडली आपकी बेहतरीन हो जाएगी, हाथ की रेखाएं भी बदल जाएगी। तो इस तरह से करें और ईश्वर में विश्वास रखें, गलत काम मत करें।